नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में लेखक सानी द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बिरादरी, इसी का सारांश या कथानक को देखेंगे। किसी कहानी का सारांश को समझ लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका आंसर करना काफ़ी आसान होता है। तो चलिए देर न करते हुए इसके सारांश को देख लेते हैं। बिरादरी कहानी मुख्यतः नौकरी पेशा मध्य वर्गीय लोगों के बीच की कहानी है। इसके रचयिता नई कहानी दौर के रचनाकार सानी है। मध्य वर्ग अपनी तमाम विसंगतियों और झूठ के आवरण के मध्य जीने को अभिशप्त है। अतः बिरादरी इसी प्रकार की कहानी है तथा बिके हुए बुद्धिजीवियों पर व्यंग है। ये लाइन महत्वपूर्ण है। बिके हुए बुद्धिजीवियों पर व्यंग है। ये किस प्रकार से व्यंग है अभी आके स्पष्ट होगा। बिरादरी कहानी का प्रारंभ साबिर नामक 10-12 वर्षीय लड़के की पिटाई से होता है। तो ये महत्वपूर्ण पात्र है इस कहानी का, साबिर ना, जो 10-12 साल का लड़का है। साबिर को कुछ लोग लात घूंसों तथा थप्पड़ों से पीट रहे थे और कुछ अपनी जवान से उसे पीटने से पीछे नहीं हट रहे थे। अर्थात कुछ लोग लातों घूंसों से और थप्पड़ों से पीट रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे मारो मारो, है ना। इसी दौरान कहानी का मैं पात्र वहां पहुंचकर त्रिपाठी के साबिर के मारते हुए हाथ को पकड़कर सारा मामला जानना चाहता है। यहाँ पर जो मैं पात्र है इसको आप कथावाचक कह सकते हैं। तो जो साबिर बोल के जो लड़का है उसको त्रिपाठी पीट रहा था मुख्यतः, तो ये जाके त्रिपाठी को रोकते हैं और बोलते हैं कि अरे रुको भाई, क्या हुआ, बात तो बताओ। तो भीड़ में से अधिकतर साबिर पर चोरी करने का आरोप लगाते रहते हैं और लड़का अपने को निर्दोष होने की बात बार बार दोहराता रहता है ना। सभी लोग कहते हैं कि यह साबिर चोरी किया है और साबिर बार बार बता रहा है कि नहीं, मैं चोरी नहीं किया हूँ। तब मैं पात्र सारे मामले को समझते हुए पूरा किस्सा जानना चाहता है। वास्तव में त्रिपाठी का साथी, पड़ोसी तथा मित्र है ना, एक ही व्यक्ति का है जो उसका साथी भी है, पड़ोसी भी है और मित्र भी है, जो कि छुट्टियों में कश्मीर घूमने जाते वक्त अपने घर की चाबियां सुरक्षा की दृष्टि से त्रिपाठी को सौंपकर चले जाते हैं। पहली रात्रि को वहां सोते समय उसने अपनी अंगूठी निकालकर स्टूल पर रख दी थी। अर्थात त्रिपाठी उसके घर के रखवाली के लिए उसके घर में ही सोया था और अपनी जो अंगूठी थी सोने की उसको वो स्टूल पर रख दिया था। सुबह अंगूठी की याद आने पर त्रिपाठी उसे स्टूल पर खोजता है तो वो वहाँ न मिलकर नीचे पड़ी हुई मिलती है तथा लड़का साबिर त्रिपाठी को देखकर छिपने की चेष्टा करता दिखाई देता है। अर्थात कह सकते हैं कि अंगूठी चोरी नहीं हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि अंगूठी नीचे गिरी हुई मिली। मैं पात्र इससे क्रोधित होकर साबिर को डांटकर तथा चेतावनी देकर भगा देता है ना। अर्थात मैं पात्र चाहता ही था कि ये छोटा बच्चा ज़्यादा और मार क्यों खाए, इसलिए खुद थोड़ा डांट डपट कर उसको भगा दिया। तो इसे भीड़ के लोग उस लड़के को सह देना मानते हुए मोहल्ले के घरों में हुई अन्य सभी चोरियों के लिए उसे ही जिम्मेदार मानते हुए उसे पुलिस को देने की बात सोचते हैं। परंतु नाबालिग होने के कारण ऐसा नहीं हो सकता था, अतः साबिर की झुग्गी को ही हटा देने का निर्णय किया जाता है। किंतु लोग इस बात के किसी भी नतीजे पर अपनी व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच सके। अर्थात उस समय तो सभी लोगों ने कह दिया, फिर धीरे धीरे लोग भूल गए। लड़के साबिर की माँ बेसहारा होने के कारण सिद्दीकी साहब के यहाँ काम करके अपना भरण पोषण करती थी तथा उन्हीं की सहायता से वहाँ उसने झुग्गी बनाई थी जिसे हटाने की बात लोग कर रहे थे। साबिर की माँ
त्रिपाठी से मिलने आती है तथा उसे निर्दोष बताती हुई उसकी साड़ियों पर कढ़ाई की कला का जिक्र करती है, तो मैं पात्र की स्मृति में भी लड़के की हुनरमंदी का विचार अनायास ही कौंध जाता है ना। अर्थात त्रिपाठी को भी और मैं पात्र दोनों को ही पता चलता है कि ये लड़का साड़ियों पर कढ़ाई की कला में एक्सपर्ट है। लड़के की माँ से त्रिपाठी उसे किसी काम पर रखवाने की बात करता है, तो माँ बेटे ने त्रिपाठी तथा मैं पात्र के यहाँ काम दिलाने के लिए चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। इससे मोहल्ले वाले को लगा कि मैं पात्र और साबिर एक ही बिरादरी के हैं, इसलिए दोनों में मेल भाव बढ़ रहा है। साबिर की माँ मैं पात्र के चुनाव के नज़दीक आने के समय आती है और वह मैं पात्र को एक ही बिरादरी के होने के कारण अपने लिए कुछ करने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। पहले तो बाहर के लोग कहते थे, अब साबिर की माँ एक दिन आके खुद ही कह देती है ना कि हम और आप एक ही बिरादरी के हैं, तो मेरा थोड़ा आप मदद कर दीजिए। तो ये बिरादरी का बात सुनकर मैं पात्र वो झल्ला जाता है और बार बार मैं के घर आते रहने से परेशान होकर मैं पात्र अपनी पत्नी से उसे टालने की बात करके अपना पीछा छुड़वा लेता है। इस बिंदु पर आकर यह बिरादरी कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।